बच्चों चैप्टर संबंध एवं फलन की छठी वीडियो में पढ़ेंगे आप स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो रिलेशन के एक टाइप्स होती है। रिलेशन की यहाँ पे मेनली आपकी 3 प्रकार की टाइप्स रखी गई हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। सबसे पहले आपका स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन। माना रिलेशन आर ए से ए में ही है, अर्थात आर एक सबसेट है एक रो से का। दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का दोनों सेट एक ही जैसे होने चाहिए, ये आपको अभी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर यानी ए का जो एलिमेंट लेंगे हम, है ना, उसका ऑर्डर्ड पेयर उसी के साथ बनाना है। ए के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तब हम इसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यानी ए सेट में एक एलिमेंट है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए एलिमेंट को स्मॉल ए एलिमेंट के साथ ही एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएं और वो आर में बिलोंग करें। परिभाषा आपने पढ़ी है, उसके बाद आप यहाँ समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इस नियम को चेक करने का एक आसान तरीका ये हो सकता है कि आर सेट में, जहाँ आपने आर सेट रिलेशन सेट आप इस तरीके से बनाते हैं जिसके ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होते हैं ए बी, ए तथा बी के बीच में कहानी दी गई है। बहुत सीधी सी भाषा में मैंने इसको समझाया। यहाँ पे ए और तथा बी के बीच में कहानी दी गई है, या ए और बी के बीच में कोई रिलेशन दिया है, ए और बी के बीच कोई समीकरण दी गई है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए और बी के बारे में बताया जाएगा, ए और बी किस तरीके से रिलेटेड हैं एक दूसरे से। यहाँ पे अब आगे आपको क्या करना है, आर सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए ही लेना है। ए तथा बी की दोनों जगह, अर्थात ए की जगह ए तो आता ही है, बी की जगह भी ए रखना है और उस कहानी को ये देखना है कि वो कहानी सत्य होती है नहीं। तो अगर वो कहानी सत्य हो गई तो ये जो आपका रिलेशन आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखिएगा। ए सेट आपने लिया 1 2, बी सेट 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14। आर एक रिलेशन है, ए से ए में एक संबंध है। आर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रखता है एक्स वाई, और वो एक्स वाई एक कहानी 3x - y = 0 को पूरा करते हैं। तो स्वतुल्य होगा या नहीं, यह हमको चेक करना है। इसके लिए हमने क्या किया, आर सेट जो कि परिभाषा जो दी गई है हमें एक रिलेशन की, ये रिलेशन की जो परिभाषाएं दी गई है वो इस तरीके से कि r = xy 3x - y = 0। तो ये x किसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट को, और ये y किसको बिलोंग करेगा, ये भी ए सेट को बिलोंग कर रहा है। ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया। अब हमने क्या कहा, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए दोनों एलिमेंट सेम बनाएंगे। x की जगह x आएगा और y की जगह भी x ही रखना है। तो वही चीज़ आपको यहाँ करनी है, x तो x ही रहेगा और y को भी x रखना है। और फिर चेक करते हैं, r = x सच दैट 3x - x = 0। तो एक x 3x = x सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके इक्वल नहीं हो। 3x - x = 0, 3x = x, तो ये केवल इक्वल कब हो सकता है, जब x = 0 होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी 0 इधर भी 0। लेकिन वो x, वो 0 एलिमेंट आपका ए सेट में है ही नहीं। और यदि 0 इस ए सेट में होता भी और आप कहते हैं कि 3x = x पूरा हो रहा है x = 0 के लिए, लेकिन ये कहानी 3x = x ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ये कहानी आपकी पूरी होनी चाहिए थी, सत्य होनी चाहिए थी। तो ए के सभी एलिमेंट के लिए क्या, ये तो एक भी एलिमेंट के लिए कहानी पूरी नहीं हो रही है, तो ये सत्य नहीं है। नहीं, इस तरीके का आर सेट हमारा नहीं बन सकता, सत्य नहीं है। तो आप एक बार ये दिखा सकते हैं कि एक्स एक्स इस तरीके का एलिमेंट, जब ये सत्य नहीं है तो इसका मतलब एक्स एक्स एलिमेंट ही आर को बिलोंग नहीं करेगा। आर में इस तरीके के एलिमेंट नहीं आएंगे, जब ही आपकी ये कहानी सत्य नहीं होगी। तो इस एक्स एक्स ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। तो R स्वतुल्य रिफ्लेक्शन यानी R रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक दूसरा उदाहरण लीजिएगा। एन सेट आपने लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर सेट हो गया। R आपका एक सेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y = x + 5 और x < 4। ये पिछले ही उदाहरण हम ले रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए हम रिफ्लेक्सिव चेक करें। R को रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि R सेट आपने लिया x x, तो यहाँ y के x और x < 4, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं होगा। आप x की वैल्यू 4 से कम रखिएगा, इस सेट से रखिएगा और ये कहानी पूरी नहीं होगी, तो ये भी सत्य नहीं है। इसका मतलब x x जो इस तरीके का एलिमेंट, उसको आप एक बार जरूर दिखाएं कि डज नॉट बिलोंग्स टू R। R रिफ्लेक्सिव नहीं है।
जो बुक आपको डाउनलोड करने के लिए दी थी मैंने, वहीं से आप कुछ क्वेश्चंस नोट करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें स्वतुल्य संबंध आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इसी का फिफ्थ पार्ट में भी उसका ABCD पार्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 एंड 14। जो क्वेश्चंस आपको ऊपर बताए उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं मेन और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना है। 1 का थर्ड पार्ट मैंने लिया ए सेट 1 2 3 4 5 6। आर सेट है आपका ऑर्डर पेयर एलिमेंट एक्स वाई। वाई, ये जो वाई है वो एक्स से भाग हो जाता है, यानी वाई एक्स से भाज्य है, यानी वाई को आप एक्स से भाग कर सकते हैं। स्वतुल्य चेक करना है, दिया है तो एक बार हमने उसी परिभाषा को लिख लिया जो परिभाषा आर की यहाँ पे दी गई है। अब हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, यानी एक्स वाई की जगह आपको एक्स एक्स बनाना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको एक्स वाई की जगह एक्स रखना है। तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे एक्स एक्स से भाज्य है, जो सत्य है। बिल्कुल सही बात है। आप एक्स को कोई भी एलिमेंट लीजिएगा यहाँ पे और वो एलिमेंट आप ए सेट से रख लीजिएगा, चाहे जितने एलिमेंट लें, एक एक्स एक्स से भाज्य होगा ही, तो जो सत्य है। तो इसका मतलब क्या, आर रिफ्लेक्सिव है। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, उसका ए पार्ट जो दिया है, आर की परिभाषा इस तरीके से दी है, आर इजकल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, काम करने वाले मनुष्य हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम देखते हैं, फिर से आर बनाओ आप, एक्स एक्स, तो दोनों जगह आप एक्स रखें। एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक्स तो एक ही हुआ ना, उसके साथ आप उसी का दोबारा नाम जोड़ रहे हैं तो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, अतः आर रिफ्लेक्सिव हो गया। इस बार आप आर लेने क्वेश्चन नंबर 2 में, आर रियल नंबर सेट, वास्तविक संख्याओं का सेट। आर ए बी एज लेस देन इजकल टू बी स्क्वायर, जहाँ ए और बी रियल नंबर है। हम देखते हैं आर ए ऑर्डर्ड पेयर एज लेस देन इजकल टू स्क्वायर, जो हमेशा सत्य नहीं होगा। सत्य हो रहा है ये केवल ए को 0 लेने पर, कि जिसमें इक्वल टू का साइन आ सकता है, ए को 1 लेने पर जिसमें इक्वल टू का साइन आ सकता है, लेकिन 2 के लिए इस इक्वेशन ट्रू नहीं हो रही है। तो ये कहानी बिल्कुल सत्य नहीं हो रही है ए के हर एक एलिमेंट के लिए, इस आर के हर एक एलिमेंट के लिए। जो आर से आप यहाँ ए का मान रखोगे, ये कहानी पूरी नहीं हो रही है, सत्य नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, आर आपने एक सेट, ए आपने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, आर आपने सेट लिया है ए बी, मॉडुलस ए माइनस बी सम संख्या है। हम देखते हैं अब ए बी की जगह आपको करना पड़ेगा ए सच दैट, दोनों की जगह ए, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू 0, क्योंकि आप यहाँ ए का मान कुछ भी रखोगे, मॉडुलस ए माइनस ए, तो आपको 0 ही मिलेगा और 0 आपकी एक सम संख्या होती है, जो सत्य है, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है समुच्चय। एक समुच्चय दिया जो समतल में स्थित सभी बिंदु हैं, और समतल क्या होता है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। एक ऐसा समतल, वहाँ पे जितने भी बिंदु दिए गए हैं उन सब का सेट आपको दिया हो। आर की परिभाषा दी है, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट पी क्यू, पी और क्यू क्या हुए, यहाँ पे बिंदु हुए, क्योंकि समुच्चय आपको किन चीज़ों का दिया गया है, समुच्चय दिया है एक्स वाई समतल में आए हुए बिंदुओं का समुच्चय, तो यहाँ बिंदु ही आपको लेने पड़ेंगे। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ P और Q ऑर्डर पेयर में तब आ जाएंगे एक साथ जब P की भी मूल बिंदु से दूरी, Q की भी मूल बिंदु से दूरी बराबर होंगी। इसके लिए आप चेक कर लीजिएगा। हम देखते हैं आर पी यू पी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। क्यों? क्योंकि जब आपने P और P लिखा है, परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, Q को भी P लिखेंगे, तो वहाँ आपने P लिखा, तो इसका मतलब लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। दूसरा आपका Q की जगह P है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी इस समान होंगी, तो R कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और यहाँ पे आपने इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखा भी, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, पहला बिंदु P लिया, उसकी P से दूरी, दूसरा भी P है, वो भी यहीं आएगा, उसकी भी P से दूरी, दोनों समान होंगी। अगली वीडियो में आपको सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन समझाया जाएगा।